तम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 12वां अध्याय का अवलोकन करेंगे। तो हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय गीता का सार जिसमें भगवान ने अर्जुन की जो शंकाएं थी उसका समाधान किया। तीसरे अध्याय में फिर कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्मयोग, छठा अध्याय अष्टांग योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नववां अध्याय राजगुह्य योग, 10वां अध्याय में हमने देखा भगवान का वैभव ऐश्वर्य या विभूति योग, और 11वां अध्याय कल भगवान का विराट स्वरूप देखा। आज 12वां अध्याय इसका नाम भक्ति योग है। तो विराट स्वरूप में जो है वो उनको समझने के लिए जो भगवान को स्थिति को और उनके आध्यात्मिक शरीर को सच्चित आनंद को नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए अर्जुन ने उनको पूछा कि आप अपना विराट रूप दिखाएं। आप लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे आदि के रहने वाले लोग होंगे, उन लोगों ने एक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा। वो राष्ट्र कवि थे भारत के। उनके बाद तो कोई राष्ट्र कवि नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा था रश्मि रथी। रश्मि रथी में उन्होंने जो महाभारत का पात्र कर्ण थे, कर्ण का चरित्र चित्रण किया है। तो उसमें भी उन्होंने एक छोटा सा पार्ट है जिसमें भगवान के इस विश्व रूप का उन्होंने वर्णन किया है। ये आपको समझने में आसानी होगी। बहुत ही सुंदर छंदों में उन्होंने संक्षेप में विश्व रूप का ये दिया। जस्ट मैं आपको सुनाता हूँ। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद,
सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद के छूटेंगे, बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, पर हिंसा का दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो इसमें जिन लोगों को कल गीता में या संस्कृत में भगवान के विश्व रूप की समझ में नहीं आया होगा, ये बहुत ही सुंदर संक्षेप में दिनकर जी ने वर्णन किया है भगवान के विश्व रूप का। तो एक बार आपको रिफ्रेश हो गया कल का, हमें आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही फेमस किताब है, उनकी कविता है, आपको कहीं भी यूट्यूब में और गूगल में मिल जाएगा। और इस कविता का बहुत बड़े बड़े कवि अशोक वाजपेयी वगैरह, कुमार विश्वास आदि भी इसका पाठन करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे पोल में, कल का 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग 12वें अध्याय में प्रारंभ करेंगे। Krishna's universal form is achieved by Ashtanga Yoga, visible to our present vision, can be seen by Krishna's mercy only, the topmost form of God. जो कृष्णा का, भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है, उसको हम अष्टांग योग के माध्यम से देख सकते हैं, या इन आंखों से देख सकते हैं, या सिर्फ कृष्ण की कृपा से ही देख सकते हैं, या जो है ये भगवान का सबसे बड़ा रूप है। तो इसमें कौन सा सही है? प्रश्न समझ में आया? कृष्ण का विश्व रूप को हम अष्टांग योग के माध्यम से समझ सकते हैं, या अपने इस वर्तमान दृष्टि से देख सकते हैं, या जो कृष्ण की कृपा से ही हम भगवान के विश्व रूप को, जो उनका विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं, और वो विराट रूप जो है भगवान का सबसे बड़ा रूप है, सबसे ऊपर का रूप है।
ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इन कृष्णाज यूनिवर्सल फॉर्म अर्जुना सो demigod and all living entities, Brahma sitting on lotus flower, divine sages and divine serpents, all the above. जो भगवान के विश्व रूप में अर्जुन ने क्या देखा? सभी देवी देवता और सभी जीव जंतु, ब्रह्मा जो है कमल के ऊपर बैठे हुए, सभी ऋषियों मुनि को और सभी सर्पलोक आदि के वासियों को, या सभी जो ऊपर तीन हैं, यानी देवी देवता, सभी जीव, ब्रह्मा, ऋषि मुनि, नाग, सर्प, सभी को देखा। कौन सा सही है? ठीक है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो हम लोगों ने कल लास्ट श्लोक था, 55वां श्लोक 11वें अध्याय का, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। तो उसमें कृष्णा ने किस चीज पर बल दिया है? कर्म योग पर, अष्टांग योग पर, भक्ति योग पर और ज्ञान योग पर। ये चारों योग में उन्होंने कौन सा योग करने की सलाह दी अर्जुन को? एक बार श्लोक फिर सुन लीजिए। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। प्रश्न समझ में आया? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा योग सबसे उत्तम बताया? कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग या ज्ञान योग? ठीक है, तब समाप्त करते हैं पोल यहां पर। ये लोगों ने जो वोटिंग किया उसका रिजल्ट, अष्टांग योग 12% लोगों ने बोला, जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से। बहुत लोगों ने तो वोट नहीं किया। 2% लोगों ने बोला जो हम भी देख सकते हैं इन आंखों से। 68% लोगों ने बोला जो भगवान की कृपा से ही, कृष्ण की कृपा से ही उनके विराट रूप को देख सकते हैं। 19% लोगों ने बोला जो भगवान का जो विश्व स्वरूप है वो सबसे भगवान का बड़ा स्वरूप है। तो सही आंसर है तीसरा, जो हम भगवान के विराट स्वरूप को भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं। जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं देंगे, उन्होंने भगवान ने जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो अर्जुन देख पाए। दूसरा प्रश्न, पहले में 7%, दूसरा 0%, तीसरा 3%, 90% लोगों ने बोला ऑल द एबव। तो इसका सही जवाब है यही है जो ज्यादा लोगों ने किया है। तीसरा में है जो इस श्लोक में भगवान क्या चीज पर बल दे रहे हैं, तो 44% लोगों ने बोला कर्म योग, 8% अष्टांग योग, 44% भक्ति योग, 3% ज्ञान योग। तो ये तो टाई हो गया, 44% कर्म योग और भक्ति योग में। लेकिन भक्ति योग पर जो है शुरू से ही भगवान बल दे रहे हैं।
इनफैक्ट भक्ति योग और कर्मयोग हम लोगों ने शुरू के अध्याय में देखा जो विशेष फर्क नहीं है, लेकिन कर्मयोग का 3 प्रकार किया गया, एक सकाम कर्मयोग, एक निष्काम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, तीसरा भक्ति योग। निष्काम कर्मयोग भक्ति योग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन निष्काम कर्मयोग में है जो अपने कर्मों के फल का त्याग करना पड़ता है, तो वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए भगवान को बीच में लाया गया जो ठीक है, ये अगर संभव नहीं है तो हम जो भी कर्म करें भगवान के लिए करें, तो वो निष्काम कर्मयोग भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो ब्रॉडली कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल फर्क है। तो इसलिए भक्ति योग सही जवाब होगा। ठीक है, गौरव प्रभु। हाँ प्रभु, हो गया। लाइट शेयर किया जाए। हाँ, तो आज हम लोग 12वें अध्याय में चलेंगे। 12वां, जैसा हमने बताया, जो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय को 3 पार्ट में बांटा गया है। 1 से 6 तक कर्मयोग, 7 से 12 तक भक्ति योग और 13 से 18 तक ज्ञान योग। हालांकि हर अध्याय में ही हर योगों की थोड़ी बहुत चर्चा है, लेकिन मूल रूप से जिस चीज की जो 6 अध्याय में कर्मयोग की चर्चा हुई, इन 6 अध्यायों में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसमें भक्ति योग की चर्चा हुई। और फिर कल से हम लोग जो चलेंगे वो ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रभु। अब 12 में प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। एवं सतति युक्ता ये भक्तान त्वां पर्युपासते ये चपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वितत्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे पूर्ण माना जाए, किसे सिद्ध माना जाए। अब ये फिर से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं उसी, चूंकि ये भक्ति योग का अंतिम चैप्टर है, इसमें अब वो एकदम क्लियरली पूछ रहे हैं। आपने बहुत सारा चीज बताया, तो आप बताइए जो निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं या जो आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उसमें से कौन पूर्ण है। नेक्स्ट। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते मे युक्त तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट उन्होंने भक्ति योग जो पूरी तरह से उनमें मन को लगाता है, उसको भगवान क्लियर कहते हैं। इसीलिए जो हम लोगों ने पोल में 44% लोगों ने कर्म योग को कहा, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति योग को ही भगवान सबसे उत्तम बता रहे हैं। नेक्स्ट। ये देखिए, अब तीसरे और चौथे श्लोक में जो है बोलते हैं भगवान, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब भगवान बोलते हैं जो ठीक है, जो भक्ति हमारी नहीं कर सकते हैं, जो अनन्य भाव से हमको ही याद नहीं कर सकते, हमारा ही स्मरण नहीं कर सकते, हमको ही समर्पण नहीं कर सकते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग का या निराकार ब्रह्म का अवलंबन कर सकते हैं और अंततः वो इस विधि से भी मुझको ही प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। जैसे हम लोगों ने चर्चा की ना, जो भगवान के पास कौन जाते हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी। जो बहुत दुखी हैं
जो बहुत गरीब हैं, जिनको धन की इच्छा है, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं परम सत्य के बारे में, और ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग से भगवान की ब्रह्म स्वरूप की, भगवान की ज्योति स्वरूप की उपलब्धि कर चुके हैं, या जो ध्यान मार्ग से भगवान के परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि कर चुके हैं, तो वो भी धीरे 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 उनको भी जब ये समझ में आएगा अभी तक परम सत्य का साकार नहीं हुआ है, जब उनके आनंद की जो परम आनंद जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त होने लगे, तब उनको लगेगा कि नहीं, हमने परम सत्य को प्राप्त नहीं किया, तो वो फिर भगवान को जानेंगे। लेकिन इसमें जो ज्ञान मार्ग के माध्यम से तपस्या करेंगे उनको थोड़ा समय लगेगा। अब ज्ञान मार्ग में देखिए क्या चीज कराया जाता है, जैसे प्रकाश, भगवान के स्वरूप का नहीं ध्यान करते हैं, उनको बोला जाता है जो सिर्फ प्रकाश पर ध्यान करें। यहाँ देखिए, यहाँ भी जैसे ये, ठीक है, नेक्स्ट पर हो, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ भी प्रकाश पर ध्यान करें, तो जो आप ध्यान करेंगे तो धीरे 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 जैसे आपकी ज्ञानेंद्रियां अंतर्निहित हो जाएंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगी, तो आप पृथ्वी की सीमा को पार करते करते जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर शब्द, उसके बाद प्रकाश के क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो प्रारंभ में तो जब प्रकाश दिखाई देगा, जैसे आप एक सूर्य की रोशनी को भी नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब मन की आंख से ये जो दिव्य नेत्र है, जो भ्रिकुटी भौं के बीच में जो नेत्र है, उसके द्वारा ध्यान करते हैं, यद्यपि भगवान आत्मा और परमात्मा का वास हृदय में है, लेकिन जो ज्ञान मार्गी आपको ध्यान करने के लिए बोलते हैं, वो यहाँ दिव्य नेत्र जो है, जो भ्रिकुटी है, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं या भगवान शिव का नेत्र बोलते हैं, तो चूंकि वो ज्ञान चक्षु माना जाता है, तो दर्शन वहीं से होता है। हालांकि अवस्थित हृदय में है, लेकिन उनके प्रकाश को देखने के लिए वो जो तीसरी आंख से ही देखना पड़ेगा। 5वां श्लोक है ना, बैक। कलेशोऽधिकरस्ते तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देह अवाप्यते। तो इसमें बोलते हैं, जिन लोग के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब भगवान ने बोल दिया, ठीक है, तुम भक्ति मार्ग का अवलंबन नहीं कर सकते हो, तो तुम ज्ञान मार्ग का अवलंबन करो, ज्योति पर ध्यान करो, और लेकिन उससे भी धीरे धीरे हमको ही प्राप्त होगी। लेकिन फिर बोल रहे हैं 5वें श्लोक में, जो ज्ञान मार्ग जो है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जाने के लिए सबसे पहले इसको सैद्धांतिक स्तर पर हमको समझना होता है। जो आत्मा को अलग, मन को अलग, शरीर को अलग ध्यान करके तीनों को अलग अलग देखना होगा। आत्मा जो है वो भोक्ता नहीं है, वो कर्ता नहीं है, वो दृष्टा भाव में स्थित है, और तब वो देखता है जो कैसे जो भौतिक विषय हैं, भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर उनके गुण हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द आदि, फिर उनका कैसे ज्ञानेंद्रियों से संयोग होता है, फिर उन संयोग से कैसे हमको अनुभव होता है, अच्छा लगा तो सुख का अनुभव, बुरा लगा तो दुख का अनुभव, फिर कैसे उससे आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट होता है, फिर कुछ कैसे उससे सम्मोह होता है, हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर सम्मोह होने से कैसे क्रोध, पहले क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, फिर सम्मोह से हम लोगों ने देखा पहले दूसरे चैप्टर में ही स्मृति का विनाश होता है, स्मृति विनाश से बुद्धि का विनाश होता है। इन सब को तत्वतः समझना जो है सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। इसको पहले सैद्धांतिक स्तर पर समझना, फिर व्यवहारिक स्तर पर शरीर को अलग, मन को अलग और आत्मा को अलग, जो कैसे शरीर की ज्ञानेंद्रिय संयोग कर रही हैं विषय वस्तु से, फिर कैसे वो मन के पास आया, अब मन जो है उसको बुद्धि के पास ले गया, बुद्धि ने बोला ये तो तुमको गाली दिया, तुम्हारा अपमान किया, तो फिर अब शरीर पर खराब अनुभव होता है, और फिर आत्मा उससे सुखी या दुखी होता है, जबकि आत्मा के साथ कुछ घटित नहीं होता है। जब आत्मा दृष्टा भाव में रहेगा तो उसको बाहर के सुख दुख से कुछ फर्क
नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर के चीजों में सुख और दुख होता नहीं है, सभी बुद्धि का जो है प्रपंच है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने गाली दी तो कान ने सुना उस शब्द को, वो मन के पास ले गया, मन उसको सूक्ष्म रूप में बुद्धि के पास ले गया, बुद्धि ने बोला इसने तो तुम्हें गाली दी, अरे ये तो बहुत छोटा आदमी है, तुमसे कमजोर आदमी है, तुमसे पद में भी छोटा है और बहुत जो है दुख होगा। लेकिन मान लीजिए उसने किसी ऐसी भाषा में गाली दी, आपको डच में गाली दी, जर्मन में गाली दी, इटालियन में गाली, जो भाषा आपको आती ही नहीं है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। गाली में सुख या दुख नहीं होता है, वो सारा बुद्धि का प्रपंच है। बुद्धि को समझ में आ गई भाषा तो बोला अरे उसने गाली दिया, फिर आप बहुत दुखी होंगे, फिर जो है आपके अंदर क्रिया और प्रतिक्रिया चलेगी, जिसे तो बदला लेंगे, ये क्या समझता है अपने आप को, छोड़ेंगे नहीं, और हमेशा आपका मन इसमें संलग्न रहेगा, जो कब वो मिले और कब हम उससे बदला लें। तो इस तरह से जो है कोई चीज में सुख या दुख नहीं होता है, बुद्धि उसको जिस तरह से उसका विश्लेषण करती है उस तरह से हमको सुख या दुख की अनुभूति होती है। जैसे हमारे जो दशावतार की बात करते हैं तो सबसे हमारे अवतार जो हैं अभी बुद्ध ही हैं, बुद्ध 9वें अवतार हैं, उनके पहले बलराम हुए, बलराम के पहले राम हुए, तो अगला अवतार जो है कल की अवतार होगा। तो भगवान बुद्ध जो है ज्ञान के अवतार माने जाते हैं, और अभी भी हम लोग बुद्ध अवतार में ही चल रहे हैं। हम लोग जो अभी भी यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं बौद्धा अवतारे, जो हम लोग अभी भगवान बुद्ध के अवतार में हैं। तो भगवान बुद्ध जो है ज्ञान मार्ग के और निराकार ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। उनको एक बार उनके भिक्षुओं ने पूछा जो परम सत्य क्या है, तो भगवान बुद्ध ने बताया परम सत्य जो है इस जीवन में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख के कारण का निवारण है, चौथा दुख के कारण के निवारण का मार्ग है। तो फिर भिक्षुक ने बोला ये दुख क्या है, तो फिर उन्होंने बोला संप्येहि विप्योगो दुखम, जो पिए ही विप्योगो दुखम, अप्येहि संपयोगो दुखम, यम्पि इच्छति नहीं लभति तम्पि दुखम, यम्पि नहीं इच्छति लभति तम्पि दुखम। बोलते हैं जो प्रिय है उसका वियोग जब हो जाता है तो दुख होता है, जो अप्रिय है उसका संयोग होता है तो दुख होता है। जो हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, प्रिय चीज की इच्छा करते हैं, नहीं मिलता है तो दुख होता है। जब हम जो अप्रिय है और उसकी इच्छा नहीं करते हैं तो मिलता है तो दुख होता है। तो फिर उन्होंने बोला जो भाई दुख का कारण क्या है, तब उन्होंने बोला जो दुख का कारण क्या है, बोले दुख का कारण जो है जन्म है, जन्म होने से व्याधि आती है, व्याधि होने से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने से मृत्यु होती है। तो दुख के मूल कारण जन्म, व्याधि, जरा और मृत्यु। और तो ठीक है अपने कर्मों के हिसाब से किसी को ज्यादा सुख किसी को ज्यादा दुख होता है, लेकिन इन चार चीजों से कोई नहीं बचता। बहुत जो दानशील पुण्यशील हैं, बहुत पुण्यकर्मी हैं, उनको भी बीमारी होती ही है। जब उम्र बढ़ती है, बड़ी बीमारी न भी हो तो एजिंग के चलते जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं तो दुख होता है। बुढ़ापा तो दुख है ही, मृत्यु तो दुख है ही। तो बोले तो फिर इस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है, तो बोले जन्म नहीं लो। तो फिर उन्होंने इसका एक ज्ञान का प्रतिपादन किया है उनका, आप लोग जानते होंगे, जो बुद्धिज्म को जानते हैं, जो 12 कॉजेज ऑफ ओरिजिनेशन, 12 कारण, तो उसमें बताया उन्होंने अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सदायतनम, सदायजनम पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणम दुख परिदेव सौमनस्यम, दुख समुदय होती थी। कहने का मतलब अविद्या, चूंकि हमको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के नहीं है तो ये कर्म संस्कार बनते हैं। कर्म संस्कार जब बन जाते हैं तो उससे हमारा विज्ञान बनता है, कंससनेस बनता है। जब कंससनेस हो गया तो फिर नाम रूप शरीर और मन आत्मा ने धारण कर लिया अज्ञान के चलते, ठीक है। जब सदायतनम 6 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय नाक कान मुंह आंख त्वचा, छठा ज्ञानेंद्रिय मन, और जब ये ज्ञानेंद्रिय धारण कर लिया शरीर ने तो इसका प्रकृति के विषय से संपर्क होता है, तो बोलते हैं फस्स, सदायतनम पच्चा फस्स। जब ये 6 आयतन हैं, 6 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो इनका स्पर्श होता है
प्रकृति के विषयों से। फस पच्चया वेदना, और जब स्पर्श होता है तो अच्छा लगता है तो सुख की संवेदना होती है, बुरा लगता है तो दुख की संवेदना होती है। वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा मतलब तृष्णा, और जब अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो उसे तृष्णा होती है, फिर चाहिए, अच्छा लगा तो और चाहिए, नहीं अच्छा लगा तो अब नहीं चाहिए। तृष्णा पच्चया उपादान, और जैसे ही तृष्णा हुई तो फिर अगले जन्म का ईटा पत्थर सीमेंट बन गया। उपादान पच्चया भाव, और अगले जन्म के लिए मकान आपका तैयार हो गया। अब जैसे भव हो गया, भव का मतलब होता है होना, अब वो आपका अगला जन्म के लिए तैयारी हो गया। भव पच्चया जाति, और ये जैसे ही भव हुआ तो जाति, फिर अगला जन्म हो गया। और अगर जन्म हो गया तो जाति पच्चया व्याधि जरा मरणम शोक परिदेव सौमनस्या, दुख समुदाय होती थी। और इस तरह से बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, शोक, संतप्त, ईर्ष्या, ये सब चीज होता है और दुख का पहाड़ जमा हो जाता है। तो फिर उन लोगों ने पूछा ठीक है इस दुख को कैसे खत्म किया जाए, तो फिर इसका रिवर्स बताते हैं, जो कैसे अविद्या को नाश करने से, जो इग्नोरेंस है इसको नाश करेंगे, तो फिर हम जब तृष्णा उत्पन्न होती है विषय के संयोग से, तो तन्हा पच्चय या वेदना, जो तृष्णा होती है तो उससे जो वेदना पच्चया तन्हा, जब अच्छा लगता है तो तृष्णा होती है, तब बोलते हैं जो वेदना पच्चया पन्या, जब वो संवेदना हो शरीर पर और हम आत्मा अगर दृष्टा भाव में स्थित रहता है तो प्रज्ञा में बदल जाता है। आत्मा देखता है कि ये सब शरीर के प्रपंच हैं, प्रकृति और ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का ये सारा प्रपंच है, कहीं कोई सुख या दुख नहीं है, वो सब बुद्धि का प्रपंच है। क्योंकि अगर गाली में दुख होता तो इटालियन, रशियन, हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी आपको गाली देगा आपको दुख होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भाषा आपको समझ में नहीं आती है तो उससे आपको अपमान करे, गाली दे, कुछ भी करे, आपको दुख नहीं होगा। इसलिए वस्तु में, प्रकृति के विषयों में दुख नहीं है, ये बुद्धि के विश्लेषण में है। तो इन चीजों को समझना, जब तक आप इसको सैद्धांतिक रूप से नहीं समझ पाएंगे तो फिर मन, शरीर और आत्मा को अलग अलग करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते हो तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करो, अंत में पहुंचोगे वहीं, लेकिन समय लगेगा और ये थोड़ा कठिन है। नेक्स्ट, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भमामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो अब इसमें भगवान बोलते हैं, जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो लेकिन फिर अब बोल रहे हैं, उसमें चूंकि टाइम लगता है, तो भक्ति में जो हमको पूरा समर्पण करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो जो भक्त हैं, जो समर्पण किए हैं, तो उनको भगवान लेने के लिए ये गरुड़ हैं, तो भगवान उनको अपने लोक में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ फिर दिखा रहे हैं जो ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है। नेक्स्ट, मय्येव मन आदस्त्वा मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि मय्येव अतुर्ध्वा न संशया। अब बोलते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इस चीज को हम लोगों ने 2 बार देखा। दूसरे अध्याय में भी बुद्धि योग की बात की भगवान ने, फिर तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने जब उनसे बोला कि नहीं, आप तो कर्म योग और बुद्धि योग दोनों के लिए बोले, जो युद्ध भी करो, और फिर बोलते हैं बुद्धि को हम में लगाओ, जो बहुत अपने बहुत शाखाओं में बुद्धि को नहीं लगाओ, एक जगह ये करो, ध्यान करो, एक जगह एकाग्र करो। तो भगवान फिर उसी बुद्धि योग की बात ही बोले। यहाँ देखिए, जो भगवान है उनके ग्वाल वाल हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, इनको कोई ज्ञान वगैरह का कुछ ही नहीं, बस भगवान के साथ हैं और भगवान के साथ अपना सब काम करते हैं और आनंद में रहते हैं। इनको कोई चिंता नहीं, कौन अकासुर आएगा, बकासुर आएगा, पूतना आएगी, कौन राक्षस सब कंस भेजेगा, ये सब कोई चिंता नहीं है।
जो आज सब मस्ती से गाय चराने जाते हैं, भगवान के साथ दिन भर रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, आते हैं और आनंदमय जीवन जीते हैं। नेक्स्ट प्रभु। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। बोलते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब बोलते हैं, तुम अगर हमेशा अविचलित रूप से अनन्य भाव से हम पर ध्यान नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति का जो भौतिक विधान है, जिसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, अपना जो भी काम करते हो वो भौतिक कर्म करते रहो, लेकिन उसको हमारे लिए करो। तो उसलिए जो हम लोगों ने कल एक प्रभु ने प्रश्न पूछा था नवधा भक्ति के बारे में, जो नवधा भक्ति, भक्ति के 9 अंग बताए गए, उसमें क्या था? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद स्मरणम, पूजनम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम और दास्य, सख और वात्सल्य। तो ये श्रवण करें, जैसे गीता भागवतम या जो भगवान के बारे में जो बातें हैं, या तो जो भगवान ने बोला है उसका श्रवण करें, या भगवान के बारे में जो लीला का वर्णन है भागवतम में उसका श्रवण करें। कीर्तनम मतलब उनके नाम का जप करें, भजन करें। स्मरणम मतलब उनको याद करें। चौथा पूजन, अर्चन, पूजा करें, आरती करें। आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण करें और उनसे जो है उनको खाना खिलाएं, उनकी आरती करें, उनको सुलाएं। तो इससे उनसे दास्य भाव, धीरे धीरे सख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव आदि आसक्ति उत्पन्न होगी। तो मैंने भौतिक क्रियाओं को ही भगवान को समर्पित करें तो ये थोड़ा सा सहज हो जाता है। जैसे हमेशा निरंतर भगवान को याद करना अगर संभव नहीं है तो जो भौतिक क्रियाएं करते हैं वो करें, लेकिन वो भगवान के निमित्त कर दें। तो वही दिखा रहे हैं यहाँ, देखिए ये लोग अपना भजन कीर्तन में मस्त हैं, ये भगवान को जो है भोजन कर रहे हैं, खिला रहे हैं या आरती कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की सेवा में अपना समय और अपने भौतिक कार्यों को लगाने से वो एक दूसरा विकल्प भगवान ने दिया, जो ऐसा करने से भी धीरे धीरे तुम्हारी आसक्ति हम में पैदा होगी और तुम हमको प्राप्त होगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रो। अभ्यासे अपि समर्थो वसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। बोलते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब बोलते हैं, ठीक है तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो तुम जो भी करते हो, तुम्हारी जो भी क्षमता है भौतिक क्रिया का, वही मेरे लिए करो। अब ये देखिए, जैसे भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं, कोई आपको अगर कारपेंटरी आता है तो आप भगवान के लिए मंदिर बनाए किसी मंदिर में, या किसी जो भक्त हैं उनके लिए आप भगवान के लिए मंदिर बना के सेवा दें। पेंटिंग जानते हैं तो पेंटिंग का सेवा करें। टेलरिंग जानते हैं तो उनको उनके लिए वस्त्र बनाए, इसके लिए पर्दा बनाए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है तो इनके लिए जो है आप इनके लिए बिजली लगाना है बिजली लगा दें, है कि नहीं। आप अगर सब्जी बेचते हैं, इस तरह का अन्न बेचते हैं, जनरल स्टोर्स है, भगवान के लिए जो है वस्त्र दे सकते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें से ही आप भगवान के लिए अगर करें तो वो भी एक मार्ग भगवान ने बताया। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा हम पर ध्यान नहीं कर सकते हो, तुम जो है ये नवधा भक्ति भी नहीं कर सकते हो, तो तुम जो करते हो वही हमारे लिए करो। तो वो कर्म भी तुम्हारा भक्ति कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट। अत एतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मदयोगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। अब बोलते हैं, किंतु यदि तुम मेरी इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। जो हमने बताया, जो कर्मयोग के 3 भाग, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और बुद्धि योग या भक्ति योग।
तो बोलते हैं अगर तुम जो कर्म करते हो वो भी हमारे लिए नहीं कर सकते हो, तो तुम जो है उसको अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करो, समस्त फलों का त्याग करो। कहने का मतलब तुम जो भी पुण्य कर्म, सभी लोग कुछ न कुछ तो पुण्य कर्म करते हैं, दान धर्म। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक स्कूल बना दिया, हाँ, अब स्कूल पर बड़ा सा बोर्ड लगा के नाम लिख दिया, हाँ, जो ये राम दयालु सिंह ने बनाया, लंगट सिंह ने बनाया। कोई धर्मशाला बना दिया, उस पर बड़ा सा टुन टुन वाला, झुनझुन वाला, हाँ। तो कोई स्कूल बनाया, कोई धर्मशाला बनाया, कोई अस्पताल बनाया। इवन जो हम लोग कुछ दान देते हैं मंदिरों वगैरह को, जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन रहता है, तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया, तो वो सारे जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसको बहुत लोग फ्रेम करवा करके देखेंगे, अपने ड्राइंग रूम में टांग के रखते हैं। बहुत लोग जैसे मंदिर आदि का निर्माण में दान देते हैं, तो देखेंगे उस पत्थरों पर उनका नाम लिखा रहता है। ये झुनझुन वाला ने इतना दिया, 1 ईंटा दिया, इतना स्लैब दिया, ये कमरा बनाया। तो ये सब जो है हमारे अहंकार को बढ़ाता है। तो इसलिए बोलते हैं जो तुम जो भी हमारे करो काम, जो भी अच्छा काम करते हो, अच्छा काम कर, बुरा कर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम बुरा काम छोड़ो, कुशल कर्मों को करो, और जो भी करते हो हमको समर्पित कर दो। तो कहने का मतलब ठीक है, स्कूल बनाया कि मंदिर को दान दिया, कुछ भी गरीबों को खिलाया, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम का इच्छा नहीं रहना चाहिए, कामना नहीं रहनी चाहिए। वो धर्मशाला और स्कूल पर कोई बोर्ड नहीं लगाना है, मंदिर के ईंटा में नाम नहीं लिखवाना है। तो इस तरह से जो हमने काम किया वो भगवान को समर्पित हो गया। इसलिए हम लोग के यहाँ बहुत ये जानते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। जो नेकी कर और फिर वो किसी को बताना ही नहीं है, वो भूल जाना है। नेकी किया, जो भी पुण्य का काम किया, अगर पुण्य का काम करके दूसरे को बताया, इसका मतलब वो सकाम कर्म हो गया, तो फिर भगवान की तरफ नहीं जा सकते हैं। चूंकि हमने बताया ना, जो तमोगुणी जो है, जिन पर तमोगुण ज्यादा है, वो उसमें भोक्ता भाव होता है, रूप रस गंध स्पर्श भोग करने का। जो रजोगुणी ज्यादा है तो उनको पद, यश और धन, इसकी कामना होती है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं और नाम लिखवा दिए, इसका मतलब हमारी यश की कामना है, पद की कामना है, या धन की भी। जय भगवान, हमने इतना का आपको धर्मशाला बनाया 10 लाख का, तब वो आशा रखते हैं जब हमको 20 लाख मिलेगा इसके बदले में। बहुत सारे जो बिजनेसमैन है ना, वो कोई बिजनेस में लगाते हैं, तो फिर जा करके भगवान को मंदिर वगैरह में दान देते हैं। 5 लाख का दान दिया तो उनका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि इस बिजनेस में हमको जो है 10 लाख का फायदा होगा। तो हमेशा जो है भौतिक वृत्ति रहती है। तो इसलिए बोलते हैं जो भी करो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मों को, फल को त्याग करके करो। तो जब फल का त्याग करेंगे तो यही सब हमने जो उदाहरण दिया, यही सब होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आ रहा है? नहीं यार, नहीं आ रहा है। अभी आ रहा एक मिनट प्रभु, एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर से आप अनम्यूट कर लीजिए। सुंदर प्रभु, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज देखिए थोड़ा प्रभु। हाँ, अभी भी नहीं जा रहा। हेलो। हाँ, अब आ रहा है। श्रेयो ही एक मिनट प्रभु, एक मिनट, पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया है, 1 मिनट रुकिए। हाँ
ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हमने बात की, जो ये भी नहीं कर सकते हैं, अब जो मान लीजिए जो कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन, कपड़ा बनाने का काम, मंदिर बनाने का काम, बिजली का काम, खाना पहुंचाने का काम, खाना बनाने का काम, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह हैं तो वो लोग तो कुछ कर ही सकते हैं। जो मंदिर से जुड़े लोग हैं, जो भक्ति के कार्यों में लगे हैं, भगवान के कार्य का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनको भक्तों के लिए जैसे वो मुफ्त इलाज कर दें, ये सब भी सेवा है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम जो हम कमाते हैं, जिस विधि से भी कमाते हैं, तो अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा जो है भगवान के कार्य में लगाएं। तो आप उसको जैसे दान पुण्य भी कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो शाश्वत हो जाता है। और अगर आपने दान पुण्य किया तो या तो स्वर्ग ले जाएगा, या जो निष्काम कर्म से किए, धर्मशाला बनाया, स्कूल बनाया, अनाथालय बनाया, हॉस्पिटल बनाया, मंदिर में दान दिया, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा, एक है। एक सबसे ये विधि है, जो आप जो कमाते हैं उसमें से अपने कमाई का कुछ भाग शेयर करें। तो अब थोड़ा सा हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। भगवान भी बिजनेस करते हैं ना। भगवान जैसे आप जानते हैं, भगवान का विभिन्न रूप है। जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में हमेशा मस्त रहते हैं गोपियों के साथ, अपने माता पिता के साथ। लेकिन वही भगवान जगन्नाथपुरी में है तो वो सिर्फ खाना खाते हैं, वहाँ 24 घंटे भोजन करते हैं। 2 घंटा छोड़ के, आपको जानते होंगे, पुरी में हमेशा खाना बनते ही रहता है, हंडा चढ़ा ही रहता है, 24 घंटे खाना बनता है। और भगवान का हाथ सूखता नहीं है कि दूसरी बार खाना हाजिर हो जाता है। तो वहाँ भगवान सिर्फ खाने का काम करते हैं। और साउथ में जो मंदिर है उनका, क्या रंगनाथ मंदिर है, वहाँ भगवान सोते रहते हैं, वहाँ सिर्फ सोते हैं। वहाँ देखे होंगे भगवान विष्णु का जो है वो सोया हुआ विग्रह है। और आप यहाँ तिरुपति में भगवान बिजनेस करते हैं। वहाँ आप देखिएगा लोग मुंडी पर जो है पूरा इतना लेकर के रुपया पैसा और रत्न वगैरह जेवर, वो सब भगवान को दान करते हैं। तो वहाँ भगवान बिजनेस करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो तिरुपति जाके और भगवान से एग्रीमेंट करते हैं, भगवान मैं जो है ये 15 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ और ये आपको जो है 7.5 लाख आपको दिया, ये आपका शेयर है, और फायदा होगा तो फिर मैं आपका हिस्सा दे दूंगा। वस्तुतः उनको जब फायदा होता है तो आधा जो है तिरुपति में जाके भगवान को देते हैं। और ऐसा माना जाता है जो तिरुपति में जाकर के जो भगवान विष्णु से एग्रीमेंट करके बिजनेस करते हैं तो उनको लाभ होता ही होता है। तो जो भी है, तो ये जो है, ये हम लोग जो ये कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं लोग, तो उनका मंदिर है। आप लोग सभी के पास तो वेबसाइट है ही मंगलुरु इस्कॉन टेम्पल का। तो अगर कुछ उसमें आप दान देना चाहते हैं, अपनी कमाई का कुछ भाग भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे है, आप तुलसी का माला का 200 रुपया, फूल का माला, पुष्प अलंकार जो डेली भगवान का अलंकार होता है 300 रुपया, राजभोग भगवान को भोजन का, सर्व सेवा सभी तरह की सेवाएं के लिए ये है, धूप सेवा उसका है 2000, फिर है क्षीर नैवेद्यम, खीर का सेवा, पुष्प अलंकार पूरा अलंकार का, तो इसका है 10,000। और एक ये लोग इस्कॉन में है, आपको उसके जो है जन्म भर के लिए मेंबर बन सकते हैं, लाइफ मेंबर, तो उसका कुछ 35,500 है समथिंग। तो उसमें है, जब आप दुनिया भर में जहाँ भी जाएंगे, इस्कॉन के जो टेम्पल है वहाँ आप और अपने आपके जो साथ हैं 1 या 2 आदमी को लेकर के 3 दिन 3 रात वहाँ मुफ्त रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब आप लोग इसमें जा करके, जब आप जाएंगे वेबसाइट में तो हाँ एक डोनेशन करके है लिंक, तो उस पर अपना किसी भी क्रेडिट कार्ड से और ये सब जो ऐप है वो सब के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो करना चाहिए। देखिए, आप कितना दान देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आदमी 100 रुपया कमाता है वो अगर 10 रुपया दान दिया, और जो आदमी 1 लाख रुपया कमाता है वो 1000 रुपया दान दिया, तो कौन सा दान बड़ा हुआ? जिसने 10 रुपया दिया वो ज्यादा, भगवान के नजर में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चूंकि वो 100 रुपया कमाता है, 10 रुपया दिया, तो उसने 10% अपने
कमाई का दिया। जो 1 लाख कमाता है उसने 1000 दिया तो उसने 1% अपनी कमाई का दिया। तो 10 रुपया ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण ये है आपने भगवान के लिए जो समर्पण किया, भगवान की सेवा में अपने कमाए हुए धन को परिशुद्ध किया, परिमार्जित किया, आपने अपनी सामर्थ्य से कितना भाग दिया। तो आपकी जो चित्त वृत्ति है उससे उसका मूल्यांकन होगा, ना कि अमाउंट से। अमाउंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसा कि बताया, वो 10 रुपया वो 1 लाख रुपया 1000 रुपया से 9 ज्यादा है। वो 1% है, वो 10% है। इसलिए जो अमाउंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी कमाई का कितना भाग देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये हो गया प्रभु। नेक्स्ट चलिए। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास अज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांति अनंतरम। बोलते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तब जो द्वेष नहीं करता, जो दयालु है। तो अब यहाँ बता रहे हैं जो या तो ज्ञान का अभ्यास करे या जो सुख दुख में संभाव रहे, किसी से घृणा नहीं करे, किसी चीज से दुखी नहीं हो। ये जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, ये ज्ञान का अवलंबन कर रहे हैं, ये ध्यान का अवलंबन कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं जो ध्यान जो है वो ज्ञान से उत्तम है। तो ज्ञान का, जो भक्ति का नहीं कर सकते हैं तो ध्यान का करें, ध्यान नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान का करें। अंततः ये सभी को ले जाएगा वहीं। जैसे हम लोगों ने उस समय देखा, जो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, फिर भगवान। तो भगवान के पहुंचने के सोपान में तो भक्ति मार्ग आएगा ही आएगा, उसके बिना जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी आप कर सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं वो करिए। ज्ञान योग कर सकते हैं, ज्ञान योग करिए, ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करिए, भक्ति कर सकते हैं तो ठीक ही है। तो यहाँ उन्होंने इसके बारे में बताया, जो ठीक है भक्ति नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान करिए, ध्यान करिए, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ बोले जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ देख रहे हैं ये जो है ये सुदामा जी हैं। सुदामा जी के मित्र हैं, एक ही साथ पढ़े हैं, अनन्य मित्र हैं। और सुदामा जी बहुत गरीब थे, बच्चे भी थे, एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन कभी ये भगवान के पास जाना नहीं चाहते थे। जो भगवान के पास जाने से, तो भगवान राजा थे द्वारका के, इनके लिए कुछ गरीबी मिटाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन ये सुख दुख में संभाव, इनको कुछ मतलब नहीं, हमेशा भगवान का जप करते रहते थे। खाना मिले नहीं मिले, मिलता था तो खाते थे, नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे, लेकिन हमेशा सुख दुख में संभाव रहते थे। तो इस सुदामा जी का एक उदाहरण है इसके लिए। नेक्स्ट। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये देखिए कौन है, ये भगवान शिव हैं और पार्वती हैं। भगवान शिव को क्या बोला जाता है? पशुपतिनाथ। ये इनको अपने सारे ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल है। आशुतोष, ये हमेशा शांति में रहते हैं। चंद्रमा जो है, इनको सर पर चंद्र है, मतलब ये हमेशा इनका जो है
मस्तिष्क ठंडा रहता है, कभी क्रोध में नॉर्मली नहीं होते हैं। सांप दिखाया जाता है गले में, इनके लिए कोई ना दोस्त है ना कोई दुश्मन है। तो इसलिए भगवान शिव जो हैं इनको सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। सबसे बड़े अगर भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, जो समत्व में रहते हैं। सुख हो दुख हो, दुश्मन दोस्त कुछ भी नहीं है इनका। तो हमको जो है, जो शैव्य हैं उनको इस चीज का समझना चाहिए। भगवान शिव जो हैं वो विष्णु के परम उपासक हैं, इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, ये भी सुदामा जी ही हैं। सुदामा जी जो है हमेशा अहरनिश भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन ये उनका झोपड़ी है। कभी इनकी जो ऐसा नहीं आता है मन में जब हम भगवान के पास चले जाएं और उनको डिस्टर्ब करें। नेक्स्ट। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ये देखिए, ये भी सुदामा जी ही है। उनकी पत्नी इनको डेली, जब खाने पीने का उपाय नहीं होता है, भिक्षा नहीं मिलती है, तो इनको बोलते हैं क्या है, भगवान कृष्ण राजा हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे साथ पढ़े हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो। तो इनको फिर डांट के तो एक बार सुदामा जो है तैयार हुए, ठीक है जाता हूं मैं। लेकिन वो गए तो फिर उनसे कुछ मांगे नहीं, ऐसे ही गए, मिले इनको, इन्होंने चावल का भूजा बांध के दिया था, वो भी भगवान ने ले लिया, खा लिए, और इन्होंने उनको कुछ अपनी दशा नहीं बताई, कुछ इन्होंने मांग नहीं किया। तो बोलते हैं जो भक्त जो है सुदामा जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट। यो नृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। यो नृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो न राग करता है, न द्वेष करता है, न चिंता करता है, न इच्छा करता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करता है, भक्तिमान्य समय प्रिय। चूंकि ये भक्ति योग है और भक्ति योग का अंतिम अध्याय है, ऐसे भक्ति की बात आगे भी होगी, लेकिन ये माना जाता है जो सबसे भक्ति योग में सबसे प्रमुख अध्याय है। तो यहाँ बोल रहे हैं जो कौन सा भक्त मेरे को प्रिय है, तो पीछे भी जो बताया उन्होंने, तो यहाँ बोलते हैं जो न हृष्यति न द्वेष्टि, न हर्ष करता है, न दुखी होता है, न इच्छा करता है, न ईर्ष्या करता है, और जो है शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और उसके लिए न कोई शुभ है न कोई अशुभ है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो भक्त ऐसा करता है वो हमको प्रिय है। ये प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज को देखिए, कभी उनको जो है बदमाश लोग आके पिटवाता है, हिरण्यकश्यप हाथी से कुचलवाता है, पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन ये अपना समत्व में स्थित रहते हैं। इनको न तो हिरण्यकश्यपों से घृणा है, न इन लोगों से कोई घृणा होती है, कोई द्वेष होता है, न इनको कोई चिंता होती है। ये हमेशा भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। नेक्स्ट प्रभु। Hmm. 18-19। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सारा चीज जो है समत्व का, जो हमेशा समता में स्थित रहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हार। ये देख रहे हैं ये कौन है, ये अम्बरीश महाराज हैं। अम्बरीश महाराज ये राजा थे और बहुत ही भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक बार ऐसा हुआ, दुर्वासा मुनि, ये देख रहे हैं दुर्वासा मुनि है, तो दुर्वासा मुनि, और इनका बहुत नाम था भगवान भक्त में अम्बरीश महाराज का। तो दुर्वासा मुनि बहुत बड़े जोगी हैं। वो एक बार आए दुर्वासा ऋषि के यहाँ और फिर इनका स्वागत वगैरह किए अम्बरीश महाराज।
ये बोले जो मैं स्नान, और ये अकेले नहीं आए, अपने 100 साधुओं को, योगी को लेकर आए। फिर बोले ठीक है मैं जा करके स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूंगा, तुम तब तक प्रतीक्षा करो। ये चले गए और इन्होंने बहुत विलम्ब किया आने में। विलम्ब किया आने में तो अब क्या है, वो उस दिन एकादशी खत्म हुआ था, द्वादशी था और इनका एकादशी का उपवास था। और एकादशी का उपवास जब हम करते हैं तो आप जानते हैं व्रत तोड़ने का समय होता है निश्चित, कुछ घंटे कुछ मिनट के अंदर जो है अन्न खा के व्रत को तोड़ना पड़ता है। उपवास जितना महत्वपूर्ण है, व्रत को तोड़ना जो है, जो पारना बोलते हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो अगर उसका पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उस समय से ही व्रत तोड़ना है। अब दुर्वासा मुनि आ ही नहीं रहे, जान के विलम्ब कर रहे थे, तो अब इनको जो है बहुत ये हुआ क्या करें। तो इन्होंने अब पारना का समय खत्म हो रहा था, तो तुलसी दल और जल लेके अपना व्रत तोड़ लिया और फिर दुर्वासा मुनि भोजन करेंगे। और जैसे ही इन्होंने तुलसी दल अपने मुंह में डाला, दुर्वासा ऋषि पहुंच गए अपने सभी साधुओं के साथ और बहुत क्रोधित हुए। दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए फेमस हैं ही, और उन्होंने जो है इनको, अम्बरीश महाराज को शाप दिया और बहुत क्रोधित होकर बहुत दुर्वचन कहे। तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया इनका गला काटने के लिए। अब भागे दुर्वासा मुनि, अब सुदर्शन चक्र से तो बच के कहाँ जाएंगे, तो भागते 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 फिर पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ, भैया बचाओ। ब्रह्मा जी बोले भाई जब सुदर्शन चक्र से तो मैं नहीं बचा सकता, तो फिर तुम शिव के पास जाओ। शिव जी के यहाँ गए तो शिव जी ने भी मना कर दिया, जो है सुदर्शन चक्र से मैं भी नहीं बचा सकता। तो फिर वो जाओ विष्णु के पास जाओ। फिर वो गर्भोदक्ष आए, विष्णु के पास गए। गर्भोदक्ष आए, विष्णु बोले भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सुदर्शन चक्र को मैं वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि तुमने हमारे भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वही माफ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ये बेचारे दौड़े 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 आए। अब इस सुदर्शन चक्र इनके पीछे पड़ा हुआ, जोगी थे ये, बहुत तेजी से भाग सकते थे, ऐसा नहीं है जो जमीन पर दौड़ के जाते थे। तो फिर जब आए अम्बरीश महाराज के यहाँ, और अम्बरीश महाराज के चरण में दंडवत होके बोला हमें क्षमा कर दीजिए। फिर अम्बरीश महाराज ने उठाया और अम्बरीश महाराज ने इनको दंडवत प्रणाम किया। ये तो भक्त आदमी थे, तो इनको कोई इस तरह का अभिमान या कुछ नहीं था। तो फिर अम्बरीश महाराज ने यहाँ जब ये समर्पण किए, अम्बरीश महाराज ने माफ किया, तब सुदर्शन चक्र विलुप्त हो गया। तो और फिर अम्बरीश महाराज ने इनसे क्षमा याचना की, हमारे चलते आपको कष्ट हुआ, और चूंकि पारना का समय खत्म हो रहा था इसलिए हमने ये किया, और माफी मांगा। तो ऐसा नहीं है जो सुदर्शन चक्र और ये भाग का है, भगवान विष्णु के यहाँ से इनको कुछ अभिमान हुआ और इन्होंने उनका जो है ठीक से स्वागत सत्कार नहीं किया, उन्होंने ही इनसे क्षमा मांगी। तो ये जो है दिखाया जा रहा है, जो लोग समता में स्थित रहते हैं, हर स्थिति में उसको भगवान का ही प्रसाद मान के, दुख हो तो उसको भी, हानि हो तो उसको भी, अपयश हो तो उसको भी, और मृत्यु हो तो उसको भी, और सुख लाभ और यश ये तो है ही, इसको भी लेकिन भगवान की ही कृपा माननी चाहिए। ऐसा होता है ना, जब हमको जब कभी कुछ प्राप्ति होती है तो हम अपना पराक्रम मानते हैं, इसको हमने प्राप्त किया, और जब हमारा कुछ हानि होता है तो हम सोचते हैं जो भगवान ने हरण कर लिया, भगवान ने हमको हानि करा दी, भगवान ने हमको अपयश दिला दिया। तो ऐसा नहीं है, सब चीज हमको, यश भी भगवान के ये रखना है, यश दिया वो भी उनकी कृपा है, अपयश दिया ये भी उनकी कृपा है। क्योंकि अपयश लाभ ये सब दे के भगवान जो है हम पर कोई ये नहीं है, जो उनका कुछ दुर्भावना नहीं है, वो हमको शुद्ध करने के लिए, परिशुद्ध करने के लिए ही ये करते हैं। तो इसीलिए ये सारी ही भगवान की कृपा है, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, यश हो, अपयश हो, जन्म हो, मरण हो, वो सब जो है भगवान की कृपा ही है। भगवान कभी जो है अकृपा करते ही नहीं है, उनके पास इस तरह की चीज ही नहीं है, किसी को दंड देने का या दुखी करने का उनके पास ये है नहीं। वो लोग अपना सुख दुख जो है नियमों के हिसाब से भोगते रहते हैं। नेक्स्ट, ये तु धर्म्यातमृतम् इदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। बोलते हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। ये देख रहे हैं,
एक सूरदास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सूरदास अंधे थे, जन्मांध थे, और भगवान कृष्ण की लीला का जितना विस्तृत वर्णन सूरदास ने लिखा है उतना और किसी भक्त ने नहीं लिखा है। तो आंखों, और उनको जब भगवान कितने बड़े भक्त थे, सूरदास को जब बताया गया, जो भगवान और उनको बताया गया, देवताओं ने बताया आपको आंख दिया जा सकता है, आप तो भगवान के भक्त हैं, तो बोले नहीं, आंख नहीं चाहिए। आंख जैसे ही होगा तो फिर हम जो है भौतिक की ये में फंस जाएंगे, रूप रस में फंस जाएंगे, तो हमको आंख नहीं चाहिए। वैसे ही ये बिलमंगल ठाकुर हैं। बिलमंगल ठाकुर भी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। ये जन्मांध नहीं थे। ये जब एक बार वृंदावन आए तो वहाँ आए तो दो कहानी है। एक किसी वेश्या से इनकी आसक्ति हुई, और दूसरा था और किसी स्त्री से इनका संबंध हुआ। तो फिर इन्होंने देखा जो ये सब तो भक्ति में खलल हो रहा है, बार बार फंस जा रहे हैं, तो इन्होंने अपना आंख ही निकाल लिया, आंख निकाल लिया और फिर भगवान की भजन में लग गए वृंदावन में। तो और ये बहुत ही अच्छा गाते थे। इनका जो वैष्णव गीत वगैरह पढ़ेंगे बहुत ही मधुर होता है। तो जब ये गायन करते थे तो भगवान कृष्ण आकर के बैठ के सुनते थे। जैसे जयदेव, कवि जयदेव का नाम सुने होंगे, वो पुरी में जगन्नाथ भगवान उनका जयदेव के लिखा हुआ जो है गीत को बहुत पसंद करते हैं। और जगन्नाथ कभी कभी अपना मंदिर छोड़ के भी, कहानी है, जो चले जाते थे। एक लड़की वहाँ जयदेव के गीत गाती थी तो सुनने के लिए वहाँ चले जाते थे। एक बार अपना चादर वगैरह छोड़ के आगे उधर खेत में ही। तो ये बिलमंगल ठाकुर का संगीत भगवान को बहुत प्रिय था। जब भी भजन करते थे तो भगवान वहाँ आकर के बैठ जाते थे। नेक्स्ट तो ये 20 श्लोकों का मात्र अध्याय था, और ये आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब जो ये भक्ति योग खत्म हुआ 6 दिन का, और 12 दिन खत्म हुए। अब 6 दिन हम लोग ज्ञान की चर्चा करेंगे। अब उस ज्ञान में भक्ति का ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। अब ज्ञान की चर्चा भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो समझना भी हमको जरूरी है, जो ये सृष्टि क्या है और वो प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, और कैसे भौतिक रूप से क्या करना चाहिए। तो वो सब चीज हम लोग समझेंगे। तो इन 12 दिनों में हम लोगों ने क्या किया। 12 दिनों में जो हमने जमीन को कुदाली से या हल से जोता और उसमें भक्ति का बीज डाला, इतना काम 12 दिन में हम लोगों ने करने की कोशिश की। अब सावन भादों में जब बारिश होगी तब वो बीज प्रस्फुटित होगा, भक्ति का बीज। लेकिन जब भक्ति का बीज प्रस्फुटित होता है तो उसको, जैसे ही आप कोई बीज डालते हैं और कोई पेड़ निकलता है तो पेड़ को थोड़ा बड़ा होगा और उसको जो बकरी आकर के खा जाएगा, गाय आकर के खा जाएगी, सांड आकर के खा जाएंगे। तो उसको क्या करते हैं हम लोग या म्यूनिसिपैलिटी वाले, तो हम बार लगा देते हैं जिससे इसको कोई खा नहीं जाए। फिर बीच बीच में थोड़ा पानी देते हैं। अब फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वही गाय बकरी उसके नीचे आकर के जो है उससे जो फल पत्ते गिरते हैं खाती है और छाया का भी आनंद लेती है। तो ये बहुत जरूरी है। जो ये बीज जो डाला गया, इसमें अगर पानी नहीं पड़ेगा तो फिर ये कभी प्रस्फुटित नहीं होगा। तो हल जोत के मिट्टी में बीज को तो डाल दिया गया है, लेकिन वो बीज प्रस्फुटित हो और जब वो शैशव अवस्था में है तो उसकी सुरक्षा हो और उसको वृक्ष बनाया जाए। जब वो वृक्ष बन जाएगा तब फिर उसकी सुरक्षा नहीं हो, बहुत लोगों को छाया देगा और फल देगा। वो उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मंदिर के प्रशासन ने, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है, जो जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो एक कार्यक्रम है जिसको बोला जाता है भक्ति वृक्ष। भक्ति वृक्ष वो 64 दिनों का मॉड्यूल है। तो 10-10 दिन में एक एक लेवल, जैसे उसके बहुत सारे लेवल्स हैं, श्रद्धावान, कृष्णा साधक, कृष्णा सेवक, फिर गुरु आश्रय, फिर इस तरह से। तो वो 64 क्लासेस
करने होते हैं। अब वो 64 क्लासेज आप 64 वीक में करें या वीक में एक दिन करेंगे कम से कम, तो 64 वीक लगेगा। और एक है कार्यक्रम जो लोगों का, जो लोग आगे चाहें जब सावन भादों में बारिश हो और ये बीज प्रस्फुटित हो, तो दूसरा है जो गीता का विस्तृत अध्ययन, जैसे एक एक श्लोक का मीनिंग और उसका भावार्थ, उस पर डिस्कशन। तो एक इसका भी प्रस्ताव है, तो ये लोग चलाएंगे। तो उसके लिए आप लोग जो है जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, या अपना गौरव प्रभु के पास तो नंबर है आप लोगों का, गौरव प्रभु का, तो उनको आप लोग जो जिनकी इच्छा हो भक्ति वृक्ष में या गीता का रेगुलर क्लास में, तो आप व्हाट्सएप पर या ये अपना वेबसाइट में जा करके, वहाँ भी उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला हुआ है, तो उसमें अपना नाम, ईमेल, टेलीफोन नंबर और अभी जो 18 दिन का क्लास हुआ तो किस सेवक के साथ वो क्लास आपने किया और आप क्या चाहते हैं, आप गीता अध्ययन चाहते हैं या भक्ति वृक्ष में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आप लोग डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग ग्रुप बना करके और आपको बताएंगे। तो ये है जो भक्ति की बीज जो डाला गया वो प्रस्फुटित हो, आगे बढ़े और वृक्ष का रूप धारण करे। तो दो चीज हुआ आज, जो आगे कैसे प्रगति हो, और जो लोग चाहेंगे जो नहीं अब ये हो गया इतना ही जरूरी है, तो वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन जिनकी इच्छा आगे बढ़ने की है तो इसके लिए मंदिर परिसर से आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये दे दें, और किन्हीं को कोई प्रश्न हो। अन्ना प्रभु, राकेश प्रभु एंड आदित्य। हाँ, अन्ना प्रभु पहले और राकेश प्रभु फिर से, उसके बाद पूछ सकते हैं आप लोग। अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं अभी दे रहा हूँ। हाँ, दे दिया, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा आनंद प्रभु, हरे कृष्णा सुरानाथ प्रभु। जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने क्विज में पहला प्रश्न में ये था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की दया दृष्टि से वो दिव्य दृष्टि प्राप्त की और उनका वो दृश्य देखा जो संतों, महात्माओं और देवताओं को भी दुर्लभ है। तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु, मैंने चैट में भी लिखा कि संजय को तो वेद व्यास जी ने दिया था, तो वो संजय को वेद व्यास जी ने जिस कृपा से दिया वैसी कृपा हमको भी मिल सकती है क्या किसी? वही बताएं, किसी ने भी दिया वो भगवान की कृपा के बिना नहीं दिया, वो भगवान की आज्ञा से ही दिया। संजय भगवान की कृपा नहीं होने से, भगवान ही चाहते थे जो राष्ट्र ने इच्छा की हम देख सकें जो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो भगवान की आज्ञा से ही वेद व्यास ने दिया। और वेद व्यास कोई नहीं है, वेद व्यास एक्चुअली भगवान के ही साहित्य अवतार है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की ना, भगवान के अवतार के विभिन्न रूप, जैसे स्वयं रूप, जो भगवान का बाल रूप बनवाए। फिर हमने चर्चा की स्वयं प्रकाश जो वो द्वापर में 16,108 रानियों के साथ हैं, उनका स्वयं प्रकाश है, उनका एक्सपेंशन है, प्रकाश एक्सपेंशन। फिर हमने बात की तद एकात्म में स्वांश, तो ये जो चतुर्भुजी भगवान है वैकुंठ में, वो भी उनके एक्सपेंशन है। फिर हमने चर्चा की उनका लीला विलास में वैभव एंड पराभव, तो वो भी सब चतुर्भुजी उनके ये हैं। फिर शक्त्यावेश अवतार, जो कुछ जीवों को, जो इस पृथ्वी के जीव हों या आध्यात्मिक लोक के जीव हों, उनको विशेष शक्ति दे करके भेजा जाता है। तो द्वैपायन व्यास जो है, द्वैपायन व्यास, वो भगवान के साहित्य अवतार है। उन्होंने जो इतना वेद और पुराण लिखा, ये किसी जीव के लिए संभव नहीं है जब तक कि भगवान खुद उसमें समावेश होकर के और उसको खुद स्पेशल मर्सी नहीं दे, वो इतना बड़ा साहित्य नहीं लिख सकता है। इसलिए महर्षि व्यास स्वयं भगवान के अवतार हैं, और भगवान की आज्ञा और भगवान की कृपा के बिना वो दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते। कोई अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग करके ये दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है। भगवान का दर्शन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग शुरू ही होते हैं भगवान को समर्पण से, भले हम जानते हैं नहीं जानते हैं। आप हमको पूछेंगे आपने भगवान को देखा है, अगर तो हम क्या जवाब देंगे? देखेगा, हमने तो नहीं, लेकिन वो विश्वास करके चलना पड़ेगा। और फिर मार्ग में जो क्या है और क्या अनुभव होते हैं वो अलग चीज है। तो इसीलिए भगवान की कृपा से ही संजय को भी मिला। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि कल आपने बताया कि जैसे बुद्ध भगवान का
जब यहाँ पे अवतरित हुए तो उन्होंने बलि प्रथा को रोकने के लिए अपना ज्ञान दिया। तो बुद्ध भगवान के बाद नियरली हिंदू धर्म खत्म ही हो गया था, फिर उसको शंकराचार्य जी ने शुरू किया। तो आपने कुछ एक सेशन पहले बताया था कि 4 संत आए थे, शंकराचार्य जी, वैष्णवाचार्य जी, माधवाचार्य जी और एक और कोई बोले थे आपने। तो शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य ने सिर्फ ज्ञान वही दिया जो भगवान बुद्ध ने दिया। शंकराचार्य ने सिर्फ वेदों की स्थापना की, जिन्हें वेद जो है भगवान क्या दिया हुआ है, ये हमारा है, भगवान है, लेकिन उनका साकार रूप नहीं है, निराकार रूप है। बुद्ध जो है वो तो ये भी नहीं मानते थे। बुद्ध का यही मानना था जो आत्मा जब मुक्त हो गई तो वो भगवान हो गया, परमात्मा हो गया। राग से जो मुक्त हो गया, द्वेष से मुक्त हो गया, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। उसका जन्म, जिसका जन्म नहीं हो गया वो परमात्मा हो गया, भगवान हो गया। तो शंकराचार्य ने भी सिद्धांततः कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भगवान बुद्ध ने जो बोला जो कोई भगवान नहीं है और कोई वेद नहीं है, ये सब बेकार है, उसको पुनः स्थापित किया। लेकिन उन्होंने प्रचार जो उन्होंने किया निराकार ब्रह्म का ही किया। तब फिर जो है, अब चूंकि शंकराचार्य को वो स्वयं शिव थे और शिव जी ने खुद पद्म पुराण और दूसरे पुराणों में बोला है, बात करते हुए बताया है, जो हमने जो है ये मिसगाइड किया है लोगों को, क्योंकि हमको ऐसा आदेश था तो इसलिए करना पड़ा। लेकिन वही देखिए शंकराचार्य जो निराकार ब्रह्म के थे, लेकिन बाद में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते किसने लिखा है? शंकराचार्य ने ही लिखा है। ये 4 धाम की स्थापना किसने की? बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, पुरी धाम और द्वारका धाम। 4 धाम की स्थापना किया हुआ उन्हीं का है। और अभी जो आपको संन्यास के जो 10 संप्रदाय हैं, गिर संप्रदाय, पुरी संप्रदाय, सागर संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय हैं, तो 10 संप्रदायों की स्थापना उन्होंने ही की। लेकिन उन्होंने भगवान के साक्षात साकार रूप को नहीं फैलाया, नहीं बताया, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान वो भी नहीं था। उसके बाद वैष्णव जो वैष्णव आचार्य आए, जिसकी बात हम लोगों ने की, रामानुजाचार्य, माधवेंद्रपुरी, विष्णु स्वामी आदि आया। तो वो जो भगवान ने 4 लोगों को परम ज्ञान दिया था, एक शिव को तो उससे रुद्र संप्रदाय चला, लक्ष्मी जी को दिया था तो उससे श्री संप्रदाय चला, ब्रह्मा जी को दिया था तो ब्रह्म संप्रदाय चला, और कुमार को 4 कुमार को दिया तो कुमार संप्रदाय चला। तो वो जो है भगवान को जो है मानते हैं, जहाँ भगवान का साकार रूप है। तो ये जो है शंकराचार्य के जस्ट है। शंकराचार्य जी करीब 1000 AD में आए ना, और उसके बाद ये वैष्णव धर्म, तब इन लोगों ने आकर के शुद्ध वैष्णव धर्म की स्थापना की। फिर ब्रह्म संप्रदाय में जब चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, तो वहां से ब्रह्म संप्रदाय में एक ब्रांच हो गया ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग महाप्रभु है, तो इसीलिए ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय हो गया। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके प्रभु, एनी क्वेश्चन? राकेश प्रभु को कोई क्वेश्चन था? मुझे भी एक सवाल पूछना है। हेलो। हाँ, बोला जाए। राकेश, हेलो। यस यस प्लीज माता जी पूछिए। हाँ जी, ये भी आप बता रहे थे कि डिफरेंट प्लेसेस पे प्रभु जो है कहीं जगह पे बिजनेस करते हैं, कहीं पे खाते हैं, कहीं पे सिर्फ सोए रहते हैं। आप ये जो भी आपने बताया, तो ये मतलब कहीं लिखा हुआ है? कैसे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे वो बिजनेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे वो सिर्फ खा रहे हैं और सो रहे हैं सिर्फ? ऐसा कैसे पता चलता है? जगन्नाथपुरी गए हैं? जगन्नाथपुरी आप जाएंगे, देखेंगे हाँ जी, भगवान का 2 घंटा सिर्फ हाथ में बात हो जाए। हाँ जी। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथपुरी कभी गए? नहीं, मैं नहीं गई अभी जगन्नाथपुरी। 24 घंटे भोजन बनता है और 24 घंटे भगवान को भोग लगता है। नहीं तो मंदिरों में कई जगहों पे ऐसे है कि 24 घंटे बनता ही बनता है, जैसे गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर बनता ही बनता है। ये इसका ये क्या, वो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे 24 घंटे खाना बनेगा वहाँ भगवान 24 घंटे खाते रहेंगे? खाते मतलब बनता है और उनको खिलाया जाता है, वो उनकी इच्छा है। वैसे ही आप जब देखेंगे तो रंगनाथ मंदिर जाएंगे साउथ में, वहाँ भगवान का
आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। जो आप जैसे तिरुपति जाएंगे, तिरुपति में आप देखेंगे जितना तिरुपति में उनको पैसा चढ़ाया जाता है हर करेंसी में, वहाँ तो समझिए 200-400 आदमी वो आवाज नहीं आ रहा है। हेडफोन यूज कर लीजिए एक बार। हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है। इसका कहानी जानना पड़ेगा, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्यों जगन के रूप। प्रभु आवाज नहीं आ रहा है आपका। कट रही है आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। वही तो कहानी में पूछ रही हूँ कि ये किसने तय किया कि फला जगह पे वो सिर्फ खा रहे हैं और इस जगह पे वो सिर्फ सो रहे हैं और इस जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ इस बेसिस पे कि एक जगह पे चढ़ावा ज्यादा आ रहा है तो इसलिए वहां पे बिजनेस हो रहा है। और फिर अगर भगवान बिजनेस कर रहे हैं तो वो उस बिजनेस में आगे जो कमाते हैं वो क्या करते हैं उस पैसे का? हाँ, वो बिजनेस में जैसे उनको लोग पार्टनर बनाते हैं और जाके कुछ उनको बोलते हैं हम ये बिजनेस हम कर रहे हैं इतना लाख का और इसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा शेयर आपका या 25% शेयर आपका, और जब उनको लाभ तो फिर होता आगे है हाँ भगवान क्या तो करते वो हैं जा करके भगवान को, वो तो आप तिरुपति में देख रहे हैं इतना पैसा है तो उससे जो बहुत सारा कार्यक्रम करते हैं ना, सोशल सर्विसेज भी करते हैं, कोई बहुत सारे मंदिर हैं जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं। कि आपको ये लगता नहीं कि ये चीज गलत है जो आप जो ये नहीं, जो नहीं, कही जा रही है कि ये बिजनेस जो किया जा रहा है जिसका अभी मेरे घर के मंदिर में जो मेरे भगवान है जो कृष्ण है मेरे, वो तो सारे काम मेरे ख्याल से सारे काम एक ही जगह पे कर रहे हैं, फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? नहीं, आप देखिए जगन्नाथ जी हर मंदिर की जो स्थापना होती है उसके पीछे कुछ न कुछ कहानी है, कुछ न कुछ भगवान की लीला है, ठीक है तो ना? मैंने भी तो अपने घर में मंदिर की स्थापना की है ना। अगर मेरे घर के मंदिर में मेरे जो भगवान है, मेरे ठाकुर जी जो हैं, मेरे कृष्ण जो हैं, वो अगर सब काम कर रहे हैं तो मैं जगन्नाथपुरी या मैं कहीं पे भी क्यों जाऊं, तिरुपति क्यों जाऊं, सिर्फ इसलिए कि वहां एक जगह पे बिजनेस हो रहा है जब मेरे भगवान यहीं घर में बैठे सारे काम कर रहे हैं। नहीं, वो आप कहीं भी जाओ भगवान तो भगवान ही है, लेकिन हर एक मंदिर की विशिष्टता की बात बताया। जैसे अब द्वारका में है, द्वारका में भगवान क्या है? ऐश्वर्य भाव में, ठीक है ना? अब मायापुर में जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वो क्या है? औदार्य भाव में, वो सभी को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ज्ञान देते हैं। आप अगर वृंदावन जाएंगे तो भगवान जो है माधुर्य भाव में है, वहां गोपियां, राधा रानी, उनके रास लीलाओं की कहानी और उनकी मूर्तियां, वैसे ही भगवान विभिन्न जगह पर विभिन्न भाव में अवतरित होते हैं। एक भाव उनका जो है वो एक मेजर भाव जो मतलब ज्यादा उभर के आता है। ये थोड़ा कि उनके बाकी के भाव जो हैं वो खत्म हो गए। नहीं, खत्म नहीं होते भगवान, खत्म नहीं होते। आप एक आदमी में होता ही है, जैसे आप हैं, अगर आप में हो सकता है कि एक काइंडनेस का भाव ज्यादा हो बाकी कम हो, या मेरे में हो कि एक भाव, तो ये तो एक वो मेरा ये भी तो एक मिसगाइड करने वाला एक तरीका ही है ना लोगों को। आप नहीं समझे, मिसगाइड करने की बात नहीं है। भगवान संपूर्ण है, जहां भी हैं आप किसी भी भाव से उनके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन एक एक मंदिर की एक एक जगह की विशिष्टता मैंने बताया, जो भगवान तो का कौन सा भाव। मैं समझ रही हूँ, वहाँ का आर्किटेक्ट हो सकता है, वहाँ का उनकी वहाँ से जुड़ी कहानी हो सकती है, उनकी हिस्ट्री हो सकती है, कोई चीज। पर ये कहना कि भी सिर्फ वहाँ के भगवान जो है वो सिर्फ खाते हैं, वहाँ के भगवान सोते हैं, वहाँ के भगवान बिजनेस करते हैं, हाँ, ये विशिष्टता वो तो एक धारणा बनाई हम लोगों ने बनाई है ना, उसका कोई तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। आपका मैंने सुन लिया ना, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो भगवान के जो गुण है उसमें कोई कमी नहीं आती है किसी भी मंदिर में, जहां भी है उनके अंदर सारे भाव हैं। लेकिन जैसे भगवान के 3 भाव मुख्य होते हैं, एक उनका ऐश्वर्य भाव, एक है उनका औदार्य भाव, एक है माधुर्य भाव। तो कहीं कहीं विशेष भावों की विशिष्टता होती है, ठीक है? तो वैसे ही जैसे भगवान मायापुर में है तो औदार्य भाव में है, वृंदावन में भगवान जो है वो माधुर्य भाव में है, द्वारका में जो भगवान है ऐश्वर्य भाव में है, पुरी में भगवान तीनों भाव में है। भगवान जो है, जो जगन्नाथपुरी में है भगवान, फिर वहां पर आप जानते हैं ना रथ यात्रा में जो जाते हैं
क्या नाम है, गुंडीचा। तो गुंडीचा जहाँ जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी हैं, तो गुंडीचा में वो जाते हैं तो वो फिर माधिर भाव ही हो गया। और जो चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है वो औदार्य भाव, इसलिए पुरी को पुरुषोत्तम धाम कहा जाता है। वहाँ भगवान का औदार्य भाव, ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव तीनों का प्रदर्शन, वहाँ तीनों मंदिर है। ठीक है, इसलिए भगवान का कहीं जो है महत्व या उनके जो गुण है उसमें कमी नहीं आती है, लेकिन एक एक मंदिर में वो विशिष्ट रूप में जो है उनके भाव प्रदर्शित होते हैं। जैसे अब जगन्नाथपुरी में 24 घंटा बनता है प्रसादम, कहीं और दूसरे मंदिर में नहीं बनेगा। दूसरे मंदिर में सुबह उनको नाश्ता कराया गया, फिर खाना खिलाया गया, फिर शाम को नाश्ता दिया गया, रात को खाना खिलाया गया, सुबह शाम आरती होती है, इतना है। लेकिन जगन्नाथपुरी की विशेषता है जो हमेशा प्रसादम बनते ही रहता है। वैसे ही जो वहाँ तिरुपति की विशेषता है, जो वहाँ जितना चढ़ावा चढ़ता है आप और कहीं नहीं देखेंगे। वैसे ही पद्मनाभ, वहाँ जो रंगनाथ में, वहाँ भगवान का शयन करता हुआ मूर्ति है, ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं खुलता है। तो इसीलिए भगवान की महत्ता को कहीं कम नहीं है। आप किसी भी इच्छा से किसी भी मंदिर जा सकते हैं, आपका अपना मंदिर है, उसमें भी भगवान सब भाव में है। तो इसीलिए कुछ कुछ मंदिर हैं जहाँ उनका विशिष्ट भाव प्रकट होता है, और उस सभी के पीछे कोई न कोई कहानी है, ऐसा क्यों होता है। तो उसकी चर्चा तभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जब डिटेल डिस्कशन होगा तो जगन्नाथपुरी का अपना अलग कहानी है, तिरुपति में भगवान उस रूप में क्यों आए उसकी अपनी अलग कहानी है, वहाँ साउथ में जो मंदिर है जहाँ सोए हैं वहाँ ऐसा क्यों है, सबका पीछे बहुत बड़ा बड़ा कहानी है। तो यू आर राइट, बट इससे भगवान की ये नहीं, भगवान वहाँ अब खाली बिजनेस भाव में है तो उनसे आपको और भगवान बस उतना है बिजनेस में नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो है जो भगवान का ये भाव वहाँ विशिष्ट भाव है, और उसके पीछे कुछ कहानी है। नेक्स्ट। सुना, ठीक है माता जी, कन्विंस है? तो मुझे सादर प्रणाम। यस प्रभु, प्रणाम। वसंत कुमार जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रणाम प्रभु, सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिससे कि कोई इंसान अपने जीवन में साक्षी दृष्टा की ऊंचाई प्राप्त कर सके। जी नहीं, प्रश्न नहीं समझे हम। जी प्रभु, प्रश्न ये था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जी, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ ज्ञान प्राप्त होगा। तो क्या श्रद्धा के बेस पर कोई इंसान अपने जीवन में साक्षी दृष्टा की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है? क्या श्रद्धा के बेस पे जीवन में? हाँ वही तो हम बोल रहे हैं ना, जो श्रद्धा के, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान है, क्योंकि सारे चीज भगवान से आए हैं। ये प्रकृति भगवान से आई, जीव भगवान से आए, और भगवान के लोक भगवान से आए। जैसे बात की हमने उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, सारे चीज भगवान से है। ये हम लोगों ने ये जाना कि भगवान परम सत्य है। लेकिन अब परम सत्य में भी भगवान का क्या है? एक अपना शरीर है, और उनका चित्त जो परमात्मा बोलते हैं, उनका एक स्वरूप ज्ञान है, और एक स्वरूप अखंड शाश्वत प्रकाश है। तो जब उनके प्रकाश को आप सिर्फ जानते हैं, जो ज्ञानी लोग उनके ब्रह्म प्रकाश तक, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, तो आंशिक ज्ञान हुआ परम सत्य का। जोगी लोग जब परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको 2/3 ज्ञान हुआ। जो भगवान को साक्षात रूप में जान लेते हैं, और ये जान लेते हैं कि ये भगवान आनंद स्वरूप है, इनका शरीर जो है आनंद धातु का बना है, और उन्हीं के शरीर से ज्ञान और प्रकाश निःसृत होता है, ये संपूर्ण ज्ञान हुआ परम का। तो भगवान का ज्ञान, जो संपूर्ण ज्ञान, परम सत्य की उपलब्धि श्रद्धा से ही हो सकती है, क्योंकि भगवान जब कृपा करेंगे तभी आपको दर्शन देंगे। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर परम सत्य, परम ज्ञान अगर आपको चाहिए तो श्रद्धा से ही होगा। श्रद्धा नहीं करेंगे, अष्टांग योग में जाएंगे तो परमात्मा की उपलब्धि होगी। ज्ञान योग में जाएंगे, समझ लेंगे कि विषय है, विषय से जो है ज्ञान इंद्रियों की जो है प्रतिक्रिया होती है, और इस तरह से कर्म संस्कार बनते हैं, और इसी से
जन्म होता है, फिर जन्म होता है तो जरा व्याधि मुक्ति होती है। तो कैसे मुक्त हुआ जाए? तो इच्छा नहीं रहेगी तो जन्म नहीं लेंगे, दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो दुख से मुक्त होना परम मुक्ति नहीं है। परम मुक्ति है परम आनंद की प्राप्ति, जो कि श्रद्धा से ही संभव है। थैंक यू। प्रभु जी जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, मेरा क्या हुआ, नेटवर्क थोड़ा बीच में 15-20 मिनट के लिए नहीं था, तो कुछ आपने जो सूचना की थी कि किसी और आगे पढ़ने के लिए कोई ज्वाइन करना इच्छुक है तो कर सकते हैं, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि वो 15 से 20 मिनट मेरा कनेक्टिविटी नहीं थी। हाँ, उसमें दो चीज जो है मंदिर के जो व्यवस्थापकों ने डिसाइड किया, जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो जो लोग आगे अगर बढ़ना चाहें तो दो कार्यक्रम है। एक 64 वीक्स का कार्यक्रम है, उसको बोला जाता है भक्ति ब्रिज। भक्ति ब्रिज में उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपको नवधा भक्ति के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। चूंकि क्या है, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज संपन्न नहीं होता है। सिद्धांत और प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। खाली ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिया और प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई ड्राइंग पढ़ना सीख लिया और काम नहीं करेगा, आपने यूट्यूब देख के बहुत सारा रेसिपी सीख लिया और बनाएंगे नहीं, तो फिर वो आप संपूर्ण नहीं होंगे और वो भोजन का आनंद नहीं आएगा। सिर्फ यूट्यूब देख देख करके रेसिपी का आनंद नहीं लिया जा सकता है कि नहीं? तो इसीलिए है जो अभी हमने सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया, अब इसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी चलेगा और प्रैक्टिस भी चलेगा। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप ज्ञान नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं लेंगे तो बीच में क्या होगा ना, डाउट होगा, संशय होगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो भक्ति का जो ये बीज बोया गया, अब इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा जब तक कि ये भक्ति का पेड़ जो है छोटा है। तो इसीलिए एक कार्यक्रम होगा 64 दिनों का। 64 दिन मतलब मतलब एक सप्ताह में एक दिन करें या तो 64 वीक लगेंगे, एक सप्ताह में 2 दिन करेंगे तो 32 वीक लगेगा। तो वो देखेंगे कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप अपना नामांकन कर सकते हैं, जो हमको आप अपना नाम, मेल, टेलीफोन आईडी आनंद गौरव प्रभु को भी दे सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो उस पर भी आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा। और उसको मंगलोर इस्कॉन टेम्पल पर वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ भी एक फॉर्म उन लोगों ने अपलोड किया है, तो उस फॉर्म में भी आप भर सकते हैं। जैसे इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया ना 18 डेज के लिए, तो वैसे ही उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा है जो जिन लोगों को बहुत गहरे नहीं जाना है, तो वो अगर चाहते हैं जो गीता का अध्ययन प्रारंभ रखा जाए और डिटेल में अब एक एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और भावार्थ समझेंगे। तो एक गीता स्टडी क्लास का भी लोगों का जो है, जो लोग भक्ति विचार जो प्रैक्टिकल में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ सिद्धांत में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो 2 तरह के क्लास होंगे। और कुछ लोग चाहें तो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वीक में उनको 2 दिन अटेंड करना पड़ेगा, एक दिन भक्ति ब्रिज, एक दिन ये। तो ये अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, नामांकन देना है, और उसमें देना है ये 18 दिन का क्लास आपने किस सेवक के साथ किया वो भी लिख देना है। तो अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं ये 18 दिन का क्लास जिनके साथ किया उनके साथ ही करना है या और कहीं करना है, तो वो अपना वो लोग से एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए आप व्हाट्सएप में या आनंद प्रभु गौरव प्रभु हैं उनके द्वारा या वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन वो व्हाट्सएप में तो ब्लॉक है ना, वो अपना ग्रुप है, वो मेरा ग्रुप का नाम मराठी व्हाट्सएप ऐसा है वो। उसमें कुछ हमको ब्लॉक है ग्रुप, वो उसमें कुछ लिख नहीं पाते। मैंने अभी हरे कृष्ण माता जी, मैंने चैट में अभी एक लिंक भेजा है, आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, ओके चलेगा। और दूसरा पहले वाला जो है ना 64 डेज का, वो प्रैक्टिकल है, वो कहाँ कौन सी प्लेस पे जाके कर रहा है? मतलब नहीं, अभी तो एक्चुअली आप यू आर राइट, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए जो ग्रुप में लोग बैठे, लेकिन अभी तो ये संभव नहीं है। मान लीजिए लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो अभी तो 6 महीना साल भर वो मिलना जुलना अलाउ नहीं होगा। और हम लोग सब तो कहीं कहीं है ना, सब तो एक जगह है नहीं ना, कोई बॉम्बे से हैं, कोई बनारस से हैं, कोई मेरठ से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई गुड़गांव से हैं। तो इसीलिए ऐसे ही इसी तरह से ऑनलाइन ही करेंगे। और फिर जब मान लीजिए ये सब कोरोना का झमेला खत्म हो जाएगा
तो उसके बाद लोकल स्तर पर किया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों को लोकल मंदिर से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जब ऐसी स्थिति आएगी तो बताया जाएगा। जैसे अगर आप दिल्ली हैं तो दिल्ली में कई मंदिर हैं, तो कौन मंदिर आपके पास है। बॉम्बे में है तो बॉम्बे में कई मंदिर हैं, तो जो आपके सबसे पास मंदिर होगा उसके व्यवस्थापक से ये हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, मंदिर वाले जो व्यवस्थापक हैं। तो अभी तो ऑनलाइन ही होगा, फिलहाल तो ऑनलाइन ही चलेगा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। तो प्रभु जी इन दोनों का माध्यम हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा? नहीं, वो आपको लिखना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं, आपको सारे चीज लिखना है, अपना नाम, मेल, टेलीफोन, और आप किस भाषा में चाहते हैं। आप गीता अध्ययन चाहते हैं या भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम चाहते हैं या दोनों चाहते हैं, और किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जो 18 दिन का क्लास मराठी में होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना? हाँ, मराठी में भी होगा। अगर आप लिखेंगे तो आप अपना फर्स्ट ऑप्शन मराठी दीजिए, सेकेंड ऑप्शन हिंदी दीजिए। तो एक प्रभु हैं जो मराठी में लेने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे वो हिंदी का ले रहे हैं। यह प्रोग्राम में मैंने मराठी का ही ऑप्शन दिया था, तो हमको हिंदी में ऐड किया है। हाँ, अभी ये प्रोग्राम मराठी में नहीं चल रहा है। नहीं, अभी हिंदी तो हमको अच्छी मतलब आती है और समझती है, तो उसमें दिक्कत तो कोई नहीं है। लेकिन अपना जैसा मातृभाषा का समझ आना एकदम टॉप में रहता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी मराठी। ऐसा तो आकलन में हमको जो मातृभाषा में जो आकलन होता है वो एकदम एक नंबर का हो जाता है। ऐसे एक प्रभु हैं वो मराठी में शायद करेंगे, तो इसलिए आप उसमें लिख दीजिए फर्स्ट ऑप्शन मराठी, सेकेंड ऑप्शन हिंदी। तो अगर 20, 25, 30 लोगों का आवेदन आएगा तो वो लोग मराठी में भी ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। Okay, Prabhu, shall we close? Yes, Prabhu, we can.